नमस्कार। आई हेल यू इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन: फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ही विल अपोलोगाइज ही विल बी एक्सक्यूज्ड। यहाँ ध्यान से देखिए माय डियर, आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बाद में आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि वो क्या है। अगर सेंटेंस कंडीशनल है, देखो इफ लगा है तो कंडीशनल ही है। एक सीधी सीधी ट्रिक याद रखो कि एक सेंटेंस में दो बार विल या शैल का प्रयोग नहीं होता। दो बार ना तो विल होगा, ना शैल होगा, ना विल शैल होगा, ना शैल विल होगा। तब गलत कौन सा होगा? केवल एक बार विल आएगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो याद रखिएगा माय डियर, जिस पार्ट में इफ लगा होता है वह गलत होता है और यहाँ ऑप्शन ए में हम विल को रिमूव कर देंगे। इफ ही अपोलोगाइजेज ही विल बी एक्सक्यूज्ड। यदि वह माफ़ी मांगेगा उसे माफ़ कर दिया जाएगा। हिंदी में तो दोनों में निकलेगा फ्यूचर गागीगे, लेकिन इंग्लिश में एक पार्ट यानी कि जो कंडीशनल पार्ट है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और रिजल्ट वाला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट दे। माय डियर, क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है और ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। इजंट इट जो लिखा है यह नहीं होगा, क्योंकि आपको ये याद जरूर होगा कि हम क्वेश्चन टैग में करते क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है। नॉट आए तो हटा दें, ना आए तो लगा दें, तो ऊपर नहीं है तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ओंट हो जाएगा और बनेगा ये सही ओंट दे, ऑप्शन सी। ओंट दे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखें माय डियर। क्या कहना चाह रहा है? आई हु इज एट योर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। यहाँ पर आप ऑप्शन ए को देखिए। एक्चुअल में जो हु के एंटीसीडेंट यानी हु के पहले जो शब्द दिया होता है पूर्ववर्ती, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा जाता है। तो मुझे आप बताओ, हु के पहले आए है तो आए के साथ में क्या लगेगा? बोलो, इज लगेगा या एम? तो सभी लोग बताएंगे एम। और तेजी से आप अटेम्प्ट करो, रिप्लाई करो, ताकि ये जो प्रैक्टिस है, लाइव सेशन है, मज़ेदार हो जाए। और निश्चित तौर पर आपको लास्ट में बताना है किसके कितने जवाब सही है। हाँ जी, हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे, सभी लोगों को देख रहा हूं मैं कि कौन कितना सही जवाब दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। आप गौर से देखो, जब हमारा सब्जेक्ट नीदर नॉर से जुड़ा होता है तो वह बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। माय डियर, वर्ब टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है तो वर्ब में ऐसे, टेक में ऐसे नहीं लगेगा, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? एक बार थम अप करके सभी लोग बताएं, इज इट क्लियर, इज इट सीसी? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज द मोस्ट एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। एक कहावत कहते हैं कि सजे सजैन को साजे जिन्हें साज पठायो भगवान। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हम मोस्ट नहीं लगाते माय डियर। अरे एबलेस्ट तो पहले से सुपरलेटिव डिग्री है, यस या ना? नो बोलो यस। तो चलिए फिर ऑप्शन बी लगाते हैं और मोस्ट को रिमूव कर दे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीलमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स। इज नॉट इट, या क्वेश्चन टैग ही गलत है। यहाँ पर होगा नीलमा के साथ हैज है और नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा, यानी कि हैजेंट, और नीलमा के लिए प्रोनाउन शी। सही क्वेश्चन टैग बनेगा हैजेंट सी। इज इट क्लियर, इज इट सी सी? जस्ट सभी लोग रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड यू
not purchased a ticket in advance to board the bus. The conductor asked the passenger. देखो जी, यहाँ पर why कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, आपको नरेशन तो याद ही होगा। और जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का कार्य करे तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो पहले होगा ही, why he had not purchased a ticket, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इट इज फॉर्चुनेट, बहुत ही ध्यान से आप देखते चलेंगे, अच्छे से समझते चलें। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट अडिक्टेड टू गैम्बल, बहुत अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को कि एडिक्टेड टू के बाद में जीरंड आता है, अर्थात गैम्बल में आईएनजी लग जाएगी और गैम्बलिंग हो जाएगा। अडिक्टेड टू मीन्स होता है आदि या अभ्यस्त, आदि या अभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरे इत्मीनान से समझिएगा। कैन आई लैंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझो। लैंड मीन्स उधार देना, अरे तो उधार देना नहीं, पेंसिल मांगोगे तो बोलोगे कैन आई बारो, कैन आई बारो योर पेंसिल फॉर अ मिनट, ऑप्शन। कितना जोरदार क्वेश्चन था। द एग्जामिनेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम मंडे, आपको ये जरूर आपके गुरुजी ने बताया होगा कि जनरली हम नेम ऑफ डेज के पहले ऑन लगाते हैं, यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा। जब हिंदी में अर्थ निकले को तो ऑन लगाना है। द एग्जामिनेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की परीक्षाएं आर लाइकली, संभावित हैं, टू कमेंस, प्रारंभ होना, ऑन मंडे, यानी सोमवार से कह लो हिंदी में भले ही, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, हम दिन के पहले जनरली प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 20 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। हाँ जी, फ्यू पीपल न्यू दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर, यहाँ पर असमान तुलना का दोष है। निश्चित तौर पर बेटर देन के बाद दैट ऑफ आएगा, क्या आएगा, बेटर देन के बाद में दैट ऑफ आएगा, क्योंकि तुलना क्लाइमेट से हो रही है। हम श्रीनगर की तुलना शिमला की जलवायु से नहीं कर सकते हैं। अरे शिमला की जलवायु से श्रीनगर की जलवायु की तुलना होगी, तो माय डियर ऑप्शन सी में लिखोगे दैट ऑफ। इसका एक ही तरीका है, अगर पहले वाले में ऑफ है तो देखो यहाँ यदि सिंगुलर है उसके ऑफ के पहले तो दैट ऑफ लिख दो, यदि प्लूरल है तो दोज ऑफ लिख दो। नेक्स्ट, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स आर दियर कलर एंड साइज, यहाँ रियल सब्जेक्ट क्या है, द ओनली गुड थिंग रियल सब्जेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आर नहीं होगा, क्या होगा, इज हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बनेगा। और अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13। माई टूथ हैज बीन पेनिंग फॉर द लास्ट 5 days, माई डियर, यहाँ दर्द की बात हो रही है, और जब बात दर्द की होती है तो आप समझ ही लें कि कभी दर्द ना हो। अब चलो माई डियर, ये पेन मतलब होता है दर्द, लेकिन कैसा, लगातार। एक दर्द होता है ACHE, और ये दर्द होता है रुक रुक कर, कैसा, रुक रुक कर। और एक दर्द और होता है, उसकी चर्चा बाद में करता हूँ, पहले क्वेश्चन सही करा दूँ। ऑप्शन बी में माय डियर पेनिंग नहीं एक्टिंग होगा, ACHING हो जाएगा, ई रिमूव होते हुए, क्योंकि दर्द कभी भी दांत में जरूर हुआ होगा, जरूर याद होगा कि रुक रुक कर होता है। पेट का दर्द स्टमक, सर का दर्द हेडेक, क्योंकि रुक रुक कर होता है। आप कहेंगे गुरुजी वो एक दर्द क्या है जो आपने बताया नहीं, क्या नहीं बताएंगे, अरे बिन बताए जाएंगे भी नहीं माय डियर, एक दर्द और होता है पैंग, PANG, और यह दर्द दिल में होता है। कहाँ होता है, दिल में होता है। कसक जिसे कहते हो आप, कुछ कसक, कुछ दर्द, कुछ वो चीज़ें, मतलब कहते नहीं कि बीते हुए लम्हों की, है ना, कसक साथ तो होगी, तो वही जो दर्द होता है दिल में हल्का हल्का सा, उसे माय डियर पैंग कहते हैं। मन तो खुश हो रहा होगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितने हमारे भैया बहन कई प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छी बात है, दूर से ही महसूस करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहन सिक्योर्ड 100% मार्क्स एंड 10 टॉप्ड द लिस्ट। आप सभी लोग रिप्लाई करें,
सभी साथी हमारे रिप्लाई करें और बताएं। यस, एकदम सही जवाब ऑप्शन बी में सेंट परसेंट एक स्लैंग है, 100% लिखा जाएगा, सेंट के स्थान पर क्या होगा, 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट प्रिवेंशन वॉज बेटर देन दैट क्योर। इसको पूरे ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ये तो पता ही है अच्छे से कि वॉज नहीं होगा क्योंकि एक प्रोवर्ब है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है, और कभी भी प्रोवर्ब का टेंस नहीं चेंज होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। ये क्वेश्चन जूनियर एडेड कॉलेज में, जो जूनियर एडेड स्कूल्स में भर्ती आई है उसमें आने वाला है, पक्का वन के साथ वंस लगाते हैं, याद रखिएगा। ये प्रैक्टिस जूनियर के लिए भी, जूनियर टीचर भर्ती के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ही बीइंग डिसऑनेस्ट ही इज इन द बैड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो ही बेकार लिखा गया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक ही होता है तो हम ही दो बार नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बीइंग डिसऑनेस्ट ही इज इन द बैड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। याद है ना बैड बुक्स ईडियम का मीनिंग, सभी साथी बताएं हमारे बैड बुक्स ईडियम है। देखो जी, एक बहुत मजे की बात समझाता हूँ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर हम किसी प्राकृतिक घटना का जिक्र करें तो हम लिख देते हैं इट बीइंग हॉलीडे, है ना सॉरी लेकिन जब कोई व्यक्ति की बात हो तो वहां पर दो बार ही नहीं लिखा जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन जोरदार भी है। क्या कह रहा है, यू मस्ट वर्क हार्डली बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज अपियरिंग माई डियर। हार्ड होगा कि हार्डली, सभी साथी बताएं। एकदम सही जवाब है यहाँ हार्ड होगा, बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन काम का। नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पर। यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय अ कार। यहाँ पर रिच क्या है, बोलोगे एडजेक्टिव है, तो ध्यान रखना इनफ एडजेक्टिव के बाद में आता है और वहाँ पर इनफ एडवर्ब का कार्य करेगा, सही बनेगा यू सीम टू बी रिच इनफ टू बाय अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 10:30 इन माई वॉच। सभी भैया बहन बताएं, मैंने पढ़ाया है, पूछूंगा जरूर। किस ऑप्शन में एरर है, आप सभी लोग बताएं। आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, ए बी सी। क्या याद है आपको? जी हाँ, जरूर याद होगा। आपको प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ाया गया है कि घड़ी में समय बताने के लिए बाय लगाते हैं। चलिए अब आज का सवाल, ठीक है, आज का सवाल आपके लिए ये है कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो इट लिखा हुआ है ये कौन सा प्रोनाउन है। जल्दी से कमेंट करना और इतना भी बताना कि आपके 20 में कितने आंसर सही हैं। और एक बात और बताना कि क्या आप डेली प्रैक्टिस चाहते हो, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ, आप इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी सॉल्यूशन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, EWAS। और इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको टेस्ट पेपर, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में मिलने वाला है। बस आप जुड़े रहिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए प्राइसलेस हैं, अमूल्य है माय डियर। कमेंट जरूर किया करें और मैं आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं ही नहीं करता अपितु पूरी शिद्दत से मेहनत भी करता रहूँगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, जय हिंद।